श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिव जी को कौन सी वस्तु चढ़ाने का क्या विशेष फल है। वैसे तो देवों के देव महादेव मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं और वो अवघड़ दानी हैं। फिर भी कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनको चढ़ाने का कुछ विशेष फल प्राप्त होता है और आज हम उन्हीं बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपने वीडियो को। लेकिन उससे पहले शिव जी की स्तुति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं। यदि हम शिवलिंग पर गाय के घी से अभिषेक करते हैं तो इससे शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। वहीं अगर शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित किए जाते हैं तो इससे सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। तो शिवलिंग पर शमी के जो पत्र हैं वो चढ़ाने चाहिए, पूरी डंडी समेत नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर अगर हम आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं तो उससे सांसारिक बाधा से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और वहीं अगर हम काले तिल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे समस्त पापों का नाश होता है। तो काले तिल जो है वो आप एक चुटकी शिवलिंग पर चढ़ाया करें। इसके बाद जल तो वैसे भी आपने पूज्य गुरु जी के मुख से सुना ही है कि सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो इससे हमें सभी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है और तेज बुखार के कम हो जाने की भी मान्यता है। वहीं गेहूं के दाने अगर शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो कहते हैं इससे सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अगर जौ समर्पित किए जाते हैं तो इससे लंबे समय से चली आ रही परेशानी से हमको मुक्ति प्राप्त होती है। तो शिवलिंग पर जौ चढ़ाने का ये फल है कि इससे लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ हमें रोगों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं गन्ने का रस अर्पित किया जाए तो सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य में भी वृद्धि होती है। इसके पश्चात शिवलिंग पर यदि गंगा जल चढ़ाया जाता है तो इससे भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गंगा जल शिव जी को विशेष प्रिय है। इसके पश्चात यदि हम दही चढ़ाते हैं, गाय की दही शिवलिंग पर अर्पित करने से पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गाय की दही लेकिन चढ़ानी चाहिए। इसके पश्चात यदि हम तीर्थों का जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर शिवलिंग पर इत्र मिला हुआ जल चढ़ाते हैं तो इससे रोगों का नाश होता है। जल में इत्र मिलाकर चढ़ाना चाहिए, तो इससे जो हमारे रोग हैं कहते हैं हमें उनसे छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर यदि शर्करा मिश्रित दूध चढ़ाया जाए तो उससे बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है, यानी कि उनका दिमाग तेज होता है। और यदि सरसों का तेल से शिव जी का अभिषेक किया जाए तो उससे रोगों से मुक्ति मिलती है और साथ ही शत्रु नाश भी होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति और शत्रु नाश। इसके बाद कुशा मिश्रित जल, यानी कि कुशा को जल में भिगा कर रखा जाता है जिससे कि पानी का रंग हरा हो जाए, या फिर आप उसको पीस कर भी पानी में मिला सकते हैं और छान करके उसको शिवलिंग पर उससे अभिषेक करने से हमारे रोग दूर होते हैं और हमें दुखों से भी छुटकारा मिलता है। वहीं यदि शिवलिंग पर कनेर के पुष्प अर्पित किए जाते हैं तो कहते हैं कि इससे नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर तो अनेकों तरह की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं और महादेव अवघड़ दानी हैं जो मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु हमने यहाँ प्रयास किया है कि हम आपको कुछ बातों से कुछ वस्तुएं अर्पित करने का फल हम आपको बता सकें। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे सहायता मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आपके एक शेयर से यदि कोई किसी की समस्या हल हो जाती है तो उसका पुण्यफल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।